मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर के छात्राओं को सरदार पूर्ण सिंह के निबंध की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। सरदार पूर्ण सिंह जाने माने एक बहुत अच्छे निबंधकार थे। सरदार पूर्ण सिंह सच्चे आस्तिक, मानवता प्रेमी और उदार व्यक्ति थे। इनकी अधिकांश रचनाएं अंग्रेजी और पंजाबी में मिलती है। केवल 6 निबंध उपलब्ध है। इनका भाव, भाषा और शैली के कारण हिंदी निबंध साहित्य में विशेष स्थान है। जो इनके उपलब्ध निबंध हैं वो क्रमशः हैं: नंबर 1 आचरण की सभ्यता, नंबर 2 सच्ची वीरता, नंबर 3 मजदूरी और प्रेम, नंबर 4 नैनों की गंगा, नंबर 5 कन्यादान एवं नंबर 6 पवित्रता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल उनके उपलब्ध 6 निबंध हैं। उन निबंधों के कारण ही इनकी पहचान है। तो इसका मतलब है कि वो अच्छे एक मर्मज्ञ और निबंध लेखन में सिद्धहस्त थे। इन 6 निबंधों के कारण ही इनकी पहचान हिंदी साहित्य के अंदर बनी हुई है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। इनके निबंधों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। भाषागत विशेषताएं सबसे पहले देखेंगे इनकी भाषा। सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द चयन और वाक्य विन्यास उनकी विशेषता है। क्योंकि वैसे सरदार पूर्ण सिंह अंग्रेजी और पंजाबी भाषा के अच्छे लेखक थे, पर इनके 5 निबंध ही हिंदी साहित्य में मिलते हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण थे। लेकिन 5 निबंधों की जो भाषा थी बड़ी शुद्ध खड़ी बोली थी, और जो नियम थे व्याकरण के, उन नियमों के अनुसार ही वाक्य विन्यास की संरचना की। अतः हम देखते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उनकी विशेषताओं में सबसे प्रथम जो विशेषताएं हैं वो है नंबर 1 साधारण भाषा का प्रयोग। सरदार पूर्ण सिंह ने अपने निबंधों के अंतर्गत क्लिष्ट और दूर भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जो भाषा प्रयुक्त की अपने निबंधों में बड़ी सहज और साधारण भाषा थी, जिसमें अंग्रेजी पंजाबी के साहित्य, खड़ी बोली, तत्सम शब्द आदि भाषाओं के शब्द इनके अंतर्गत मिलते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा में सजावट और साधारणतया पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है, लेकिन भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण थी। वाक्य बड़े सशक्त और खड़ी बोले के शुद्ध परिनिष्ठ रूप देखने को मिलता है। नंबर 2 मुहावरेदार और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया ही लाक्षणिक भाषा का प्रयोग भी किया। क्योंकि भाषा की अभिव्यक्ति भावों की अभिव्यक्ति होती है, और भावों की अभिव्यक्ति को रोचक, आकर्षक बनाने के लिए भाषा में लोकोक्तियाँ, मुहावरे का आना स्वाभाविक ही है। तो उपयुक्त आवश्यकता अनुसार जो शब्द थे
भाषा के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी जो सहज रूप से आ रहे थे, उनका प्रयोग किया और भाषा को उन्होंने लाक्षणिक बनाया। अगर भाषा में लक्षण हैं अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए और बड़ी भाषा सशक्त है, उस सशक्त भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और अन्य तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, परिष्कृत भाषा का प्रयोग। एक तरफ साधारण तो दूसरी तरफ परिष्कृत भाषा देखने को मिलती है। यानी इनके जो निबंध हैं सरदार पूर्ण सिंह के, इनके निबंधों के अंतर्गत एक तरफ साधारण सहज सरल भाषा देखने को मिलती है तो दूसरी तरफ उनकी परिष्कृत भाषा देखने को मिलती है। तत्सम तद्भव शुद्धावली वाली, हिंदी का परिष्कृत रूप वाली भाषा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके निबंधों के अंतर्गत भाषा का शुद्ध परिनिष्ठ रूप, परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। कम लिखा, लेकिन कम लिखने में जो इनकी लेखनी चली वो बड़ी महत्वपूर्ण, विषय प्रदान और भाषा पर पकड़ और विषय पर अपना शब्द चयन बड़ा प्रमुख था। नंबर 4, भाषा में सूक्तियों का प्रयोग। सूक्त का मतलब सूत्रों से संबंधित है, सूत्र शैली का प्रयोग किया। इनके निबंध में पर्याप्त सूक्तियों मिलती हैं, जैसे आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, यानी भाषा भाव की अभिव्यक्त करती है, लेकिन मौन रह कर के भी अभिव्यक्ति से ज़्यादा मौन अपने बातों को कह देता है। तो मौन अभिव्यक्ति है वो आचरण की सभ्यता में ज़्यादा समाई हुई है। तभी तो उन्होंने कहा आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, यानी आचरण को अभिव्यक्त करने के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका मौन रहना ही पर्याप्त है। उससे आचरण की सभ्यता का पता चल जाता है कि इसका आचरण कैसा है, अच्छा या बुरा। नंबर 2, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यानी प्रेम मूक है। प्रेम के अंतर्गत अनेक मन के अंदर भाव उठते बिगड़ते रहते हैं, अनेक भाव आते रहते हैं, अनेक विचार आते रहते हैं, लेकिन उनको अभिव्यक्त करने का उपयुक्त भाषा मिलना बड़ा मुश्किल है। अनुभव करता है, महसूस करता है, लेकिन उन अनुभव और महसूसों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता उसमें भाषा, क्योंकि सीमित मात्रा में और भाव अनंत है। अतः प्रेम की जो भाषा है शब्द रहित है, उसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह की भाषा में सूक्तियों का प्रयोग हुआ। अब सरदार पूर्ण सिंह की भाषा में शैलीगत विशेषता व्यक्त हैं। उनके व्यक्तित्व के अनुरूप सरल एवं सहज विकार विहीनता है, सहजहीनता है, जो कि निम्नानुसार है। आगे भाषा भावों के व्यक्ति और भाषा के माध्यम जो शैली है, भाषा का शैली, उस शैली के अनुरूप उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। क्योंकि भाव विहीन नहीं है, भाव उसके अंदर समाये हुए हैं, अपने स्वयं के भाव। तो उनकी शैलीगत विशेषता में सबसे पहले आते हैं नंबर 1, विचारात्मक भाव, विचारात्मक शैली। गंभीर गूढ़ जो विषय थे उनका प्रतिपादन में इन्होंने इस शैली का अपनाया, क्योंकि जो गंभीर विषय, गंभीर विषयों में जो अपने विचार हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसमें विचार किया और विचारों और मंथन के बाद में जो शैली अपनाई वो विचारात्मक शैली थी। आखिर विचारणीय विषय हैं, गूढ़ शब्द हैं, गूढ़ विषय हैं, इसको साधारण रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसको समझने समझाने में विचार होना आवश्यक है और विचार भी एक अच्छे विचार होना आवश्यक है। इसे गंभीर विषय हैं, इन गंभीर विषयों को
ऊपर लिखना और बोलना सहज ही नहीं है। अतः इनके जो भाव विचारात्मक जो निबंध थे, उन निबंधों में इन्होंने विचारात्मक शैली को अभिव्यक्त किया। नंबर 2, वर्णनात्मक शैली। इनके द्वारा वे घटना और पात्र का परिचय देते हैं। इसमें वाक्य छोटे होते हैं तथा शब्द सरल होते हैं, साथ ही विषय पर सजीव हो जाते हैं। क्योंकि वर्णन जब करते हैं तो वर्णन का मतलब है किसी का परिचय देना, किसी के बारे में सही बातें बतलाना। तो सही बारे बताने का मतलब है कि उसका वर्णन करें, और वर्णन छोटे छोटे वाक्यों में, शब्द संरचना सरल और सजीव चित्रण, जिससे कि साधारण व्यक्ति को सुन करके भी उस चित्रण का, उस व्यक्ति का, उस पात्र का वर्णन समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति, ये पात्र ऐसा था। तो इस शैली का प्रयोग उन्होंने अपने वर्णन शैली में किया। जो वर्णनात्मक निबंध थे उसके अंतर्गत इसमें घटना और पात्र अपना परिचय देते नजर आते हैं, और इसके अंतर्गत भाषा के जो वाक्य हैं बड़े छोटे छोटे और बड़े सरल होते हैं और सजीव होते हैं। भाषा को बड़ी सजीवता, सजगता प्रदान करते हैं, और वाक्य छोटे हैं, सरल, सुपाठ्य और सशक्त है। नंबर 3, भावात्मक। सरदार पूर्ण सिंह जी की प्रधान शैली है। यह शैली उनके 5 निबंधों में देखी जा सकती है। इस शैली में गद्य गीतात्मकता है, इसमें तीव्र आवेग भी है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और सरदार पूर्ण सिंह अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो भाषा है उस भाषा का सही चयन किया, और सशक्त भाषा का प्रयोग इस शैली के अंतर्गत किया। इनके जो 6 निबंध हैं, उन 6 निबंधों से 5 निबंधों में इनके भावात्मक शैली को अपनाया है, और उनके अपने भावों को अभिव्यक्त किया। और जो गद्य शैली है इनकी, जो गद्य शैली में उसमें गीतात्मकता, सरसता, रस ला दिया। उसके माध्यम से इस भाषा में बड़ी सजीवता, सजगता और गीतात्मकता है। और जहाँ गीतात्मकता वहाँ पर तीव्रता भी है, तीव्रता का आवेग भी है। तो अतः उनके भावों की जो भाषा है भावात्मक है, निबंधों की जो भाषा है बड़ी भावपूर्ण भाषा है, और भाव ऐसे हैं कि पढ़ने सुनने वालों के मन में विषय को सही तरीके से समझाने में संपूर्ण सफल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो निबंध आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह है वो सफल और एक भावपूर्ण विचारात्मक शैली को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इनकी भाषा पर अच्छी पकड़ थी, और अपने भावों के